हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण सूत्र एवं सवालों को हल करते हैं। इसमें रिक्त स्थान का 1 अंक का सवाल पूछा जाता है। दीर्घ प्रश्न में एक पूछा जाएगा जो 3 अंक का होगा और कुल प्रश्नावली 4 अंक की है। इसके महत्वपूर्ण सूत्र: द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल श्रीधराचार्य सूत्र से एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यह सूत्र होता है, जिसमें चर के दो मान होंगे। एक बार प्लस वाला चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस वाला चिन्ह लेंगे, तो दो चर प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि द्विघात समीकरण तो अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, इसके दो होंगे। अगला सूत्र है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। दूसरा है दो बराबर यानी समान वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा, 0 होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यानी काल्पनिक होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे, उसमें यदि ये प्लस में प्राप्त हो रहा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि 0 प्राप्त हो रहा है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। यदि इसका मान माइनस में प्राप्त हो रहा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगला सवाल है द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योग और गुणनफल दिया गया हो। यानी सवाल में मूलों का योग और गुणनफल दे रखा है, तब द्विघात समीकरण किस प्रकार बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर कितना होगा, 0। यदि मूल अल्फा और बीटा मानते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बनानी, यदि सवाल में योग और गुणनफल शब्द आ रहा है तो यह सूत्र लगाना है, जिसमें योग की जगह योग का मान लिख देना है और गुणनफल की जगह गुणनफल का मान लिख लोगे और आंसर आ जाएगा। अब रिक्त स्थान वाला सवाल है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल 0 में ए नॉट इजिकल 0 है, यानी ए का मान 0 नहीं होगा। के मूल वास्तविक व असमान होंगे यदि, तो वास्तविक असमान कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक प्राप्त हो, यानी बी स्क्वायर 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तब इसके एक मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात कितनी होगी, एक होगी, एक होती है। और यदि द्विघात है तो घात कितनी आएगी, 2 आएगी। समीकरण ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स और सी माइनस ए बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। और मूलों का समीकरण जैसे व्यापक रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब मूलों का योग और गुणनफल, जैसे मूल माना अल्फा और बीटा है, मूलों का यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। गुणनफल या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए। अब यहाँ गुणनफल पूछा है तो सी यानी अचर पद क्या आ रहा है, सी माइनस है, तो यहाँ लिख देंगे सी माइनस ए। और फिर आ रहा है ए का मतलब है इसका एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, यहाँ ए माइनस बी, तो यहाँ ए माइनस बी, तो इसका आंसर हो जाए सी माइनस ए बटा हुआ ए माइनस बी। अगला है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग। तो मूल व्यापक रूप में जैसे ए बराबर कितना है, एक एक्स स्क्वायर गुणा 1 है, बी बराबर यानी एक्स का गुणा कितना है 2, सी बराबर अचर पद कितना है -3 है। अब मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा हुआ ए होता है, तो -2 और बी ए का मान कितना 1, यानी कितना प्राप्त हो गया, -2। तो मूलों का योग कितना प्राप्त हो रहा है, -2। इसी प्रकार समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 में मूलों का गुणनफल, तो ए बराबर कितना है, यहाँ 2 है, बी बराबर कितना है, अब एक्स का कोई गुणांक नहीं था, 1 लिखना है, और सी इजिकल टू -6 है। और गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है, सी बटा ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, -6 बटा 2 बराबर सल गया तो -3 इसका आंसर है। अब यहाँ समीकरण एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इजिकल 0 के मूल समान हो, तो यहाँ व्यापक रूप होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल 0 के मूल समान हो, तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो मूल समान होंगे तो क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल 0। अब किसका वैल्यू निकालनी, सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर इजिकल टू कितना है, 4ac हो जाएगा, तो सी इजिकल टू बी स्क्वायर इज अपॉन 4a, ये इसका आंसर है। तो मूल समान होंगे तब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4a। अगला सवाल है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले तो a बराबर कितना आ रहा, 4, b इक्वल -12, c इज इक्वल टू -9, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, तो -12 का होल स्क्वायर -4 सूत्र का, a की जगह 4 और c की जगह -9, तो 12 का वर्ग 144, वर्ग करें इसलिए प्लस हो जाएगा माइनस का, ये माइनस गुणा के ये भी प्लस आ गया, ये गुणा करेंगे 16 तो ये भी 144 हो रहा है, यहाँ दोनों धनात्मक प्राप्त हो रहे हैं, तो कितना जाएगा 288, जो 0 से क्या है बड़ा है, यानी धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, यानी वास्तविकता असमान होंगे। अगला क्वेश्चन है
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का व्युत्कर डी बराबर होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC लिखते हैं, यानी व्युत्कर इसको डी कहते हैं और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC। अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत का तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला मान लिया एक्स, दूसरा अगला वाला एक्स प्लस 1 है, नहीं धनात्मक पूर्णांक उसमें अगला वाला पूर्णांक कौन सा है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, तो पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स है, दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 है। प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल कितना 306, यानी इनको दोनों गुणा करेंगे जो किसके बराबर होगा 306 के बराबर होगा, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306, एक्स का अंदर गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, 306 को इधर पक्षांतर करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब ऐसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करें इसको, तो एक्स के ऐसे टुकड़े करो क्योंकि गुणा करने पर किसके बराबर, बाई पदों के गुणनफल के बराबर आ जाए, बाई पद में एक का गुण 306 के बराबर आ जाए, तो 18x में 17x गया, कितना बचा x बच जाएगा प्लस का, और इनका दोनों 17 और 18 गुणा करेंगे जो बाई पद एक और 306 गुणनफल यहाँ 306 के बराबर आ जाता है, इसलिए इसका ये गुणनखंड x जगह लिख सकते हैं 18 माइनस 17x। अब प्रथम दो पदों में देखो x कॉमन आ रहा है केवल, तो x बाहर लिख दे, क्या बचेगा यहाँ x बचेगा प्लस x बाहर चला, क्या बचा 18, तो x प्लस 18 हो गया। अब इसमें 17 का भाग जा रहा है तो माइनस आ रहा है, माइनस 17 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है x। अब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो माइनस आ रहा क्या बन गया प्लस, और 17 का भाग 306 कितने बार जा रहा है 18 बराबर 0। पूरा पूरा क्वेश्चन कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 17 बराबर 0। अब दोनों को 0 बराबर होता है, x प्लस 18 बराबर 0, हल किया तो x बराबर क्या माइनस 18, जो क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये इसका मान नहीं होगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर कितना गया 17, यानी पहली संख्या 17 है तो अगला क्या आ जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांक x बराबर 17, दूसरा क्या गया x प्लस 1 था तो 17 प्लस 1 यानी कितना होगा 18। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182, तो माना दो संख्या x और x पैमाना पहली संख्या क्या मानी x मान ली, तो दूसरी योग कितना आना चाहिए, दोनों जोड़ने पर 27 आना चाहिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, ये कह रहा पहली प्लस द्वितीय दूसरी बराबर कितना आना चाहिए 27, तो द्वितीय याद करने के लिए क्या करेंगे 27 माइनस पहली करेंगे, पहले के लिए कितना माने x मानना अपन ने, तो ये क्या जाएगा 27 माइनस x। ये तो माना कि पहली संख्या क्या मान रहे हैं अपन x मान रहे हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्यों योग दिया 27 इसलिए 27 में से घटा देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस x। अब इनका गुणनफल यानी गुणा x इंटू 27 माइनस x जिसके बराबर 182 के, तो 182 लिख दिया, x का अंदर गुणा किया 27 x माइनस x स्क्वायर बराबर 182, तो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे 182, ये भी माइनस हो गया, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, अब एक्स स्क्वायर माइनस का पूरी समीकरण किससे गुणा करें माइनस से, तो एक्स स्क्वायर प्लस होगा, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस क्या होगा प्लस बराबर 0 हो गया। अब 27 के ऐसे टुकड़ा करो, गुणा करने पर किसके बराबर है 182 के बराबर है, तो और किसमें आए माइनस में, तो माइनस का 13 है और माइनस के 14 है, इनको जोड़ेंगे तो माइनस 27 हो गया और इनका गुणा करेंगे तो बाई पद 182 के बराबर आ रहे हैं। अब प्रथम दो पद और अंतिम दो पद में कॉमन लेना, तो प्रथम दो पद में x कॉमन आ रहा केवल, तो x बार आ गया x माइनस 13 बच्चा, यहाँ 14 कॉमन है, 14 बार दोनों जा रहा है इसलिए 14 कॉमन होगा, माइनस आया तो माइनस कॉमन ले लेते, तो यहाँ x आया 14 बार 182 में कितनी बार जाएगा 13 बार, और यहाँ चिन्ह परिवर्तन प्लस आगे क्या बनेगा माइनस, क्योंकि बाहर क्या कॉमन ले लिया अपने माइनस कॉमन ले लिया बराबर 0, तो कोष्टक क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 13, पूरा पूरा कोष्टक कॉमन आ रहा, तो मान प्राप्त हो जाएगा x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों 0 बराबर है तो x माइनस 13 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितना होगा 13 मान प्राप्त हो गया, x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना 14, अतः दो धनात्मक गुणा 13 और 14 या 14 और 13 है। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, आधार से कितना कम है 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज मान लिया ABC जिसमें 20 समकोण है, और इस कर्ण कितना है 90 डिग्री सामने वाले भुजा कितना है 13 सेमी है। अब आधार से 7 सेमी कम है, आधार यहाँ अपन जैसे कि x मानना उससे कितना कम है 7, यानी x माइनस 7 सेमी आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान रहे हैं x मानना, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा, और कर्ण AC बराबर कितना 13 सेमी है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इसका मान होता है, तो इसमें मान रख देंगे कर्ण यानी AC स्क्वायर आधार BC स्क्वायर प्लस लंब है AB स्क्वायर, तो कर्ण का मान 13 था 13 का स्क्वायर, आधार अपन x मान x स्क्वायर हो गया, और लंब क्या था x माइनस था घात 2 आ रही 2 अधिक, तो 13 का वर्ग 169 x स्क्वायर ऐसे a माइनस b का होल स्क्वायर उसको सरल करना है, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यानी पहला x है x स्क्वायर और 2ab यानी 2 गुना 7 से 14 और x हो जाएगा 14 हो गया माइनस के, और b स्क्वायर 7 का वर्ग गुण 50, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का गुण 50 और यह जाएगा माइनस x गुण से बराबर 0 है।
तो 2x² माइनस 14x ये कटा देंगे तो -120 बराबर 0 हो गया। x 2 का बाद दे दिया पूरे समीकरण में, तो यहाँ x² बच्चा 14 में 7 बार गया, 2 का 120 में 60 बार बराबर 0। अब 7x ऐसे टुकड़े गुणा करने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए, बाई बंधु के गुणनफल, तो 12 और 5 होंगे। तो परंतु यहाँ माइनस का आ रहा है तो बड़ी संख्या क्या मानना है, माइनस का, और छोटी संख्या को प्लस का मानना। तो माइनस के 12 प्लस के 5 घटाएंगे तो माइनस के 7 होगा। और अब प्रथम दो पदों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x - 12, यहाँ प्लस आ रहा है प्लस हो गया, 5 भाग 4 दोनों में, तो 5 बार ले लेते हैं, यहाँ x बच्चा और 60 में कितनी बार, 12 बार बराबर 0। अब x माइनस पूरा क्वेश्चन कॉमन लेके क्या बचेगा, x + 5, तो x + 5 बराबर 0, तो x - बराबर 0, तो x बराबर कितना गया, 12 प्राप्त हो गया। दूसरा x + 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -5, तो लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x का मान -5 नहीं मान सकते, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, केवल 12 प्राप्त। तो त्रिभुज आधार BC बराबर 12 सेमी है, तो ऊंचाई निकालने जो कितना कम था, 5 कम था, तो 7 कम था, तो 12 - 7 घटाए कितना बचा, 5 सेमी, तो उसकी ऊंचाई यानी लंब कितना प्राप्त हो गया, 5 सेमी प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। अब दोनों मूल बराबर होते हैं क्या होता है, b² में 4ac बराबर 0 होता है। तो द्विघात समीकरण ये दे दी, व्यापक द्विघात समीकरण ये होती है x² + bx + c है। तुलना करेंगे तो a की जगह कितना 2 लिखा हुआ है, b की जगह कितना k है, और c की जगह कितना है 3 है, और फिर इसको सूत्र में रख के मान आंसर निकाल लेते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो b² - 4ac बराबर कितना होता है, 0 होता है। मूल बराबर है तो बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अब b की वैल्यू कितनी, k, तो k² - 4, सूत्र का a की जगह कितना 2 और c की जगह कितना 3, गुणा कर दिया तो कितना प्राप्त होगा, 24, पक्षांतर कर लेंगे तो k² बराबर 24, तो k = रूट प्लस माइनस रूट 24 होता है। अब 24 के वर्ग टुकड़े क्या, 4 × 40 होता है, 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 6, तो k की वैल्यू प्राप्त होगी +- 2 रूट 6 है। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वही सेम b² - 4ac मान निकालना, यदि मूलों का आश्रित हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 की तुलना करेंगे a की जगह कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, x और x का गुणा कितना -6, जो b का मान -6 हो गया, अचर पद कितना 3 है, c बराबर कितना है 3 हो गया। अब द्विघात का मान निकाला, b² - 4ac मान निकाला, तो -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3, गुणा कर देंगे कितना, 24 घटाए कितना चाहिए 12, बड़ा है 0 से। तो यदि प्लस में मान प्राप्त हो रहा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तो फिर द्विघाती सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर सूत्र -b + रूट b² - 4ac / 2a, तो b की जगह मान रख देंगे -6, क्वेश्चन में लिख देंगे -4, इसलिए प्लस माइनस रूट, इसका मान अभी हल किया था कितना प्राप्त हो रहा है, ऊपर 12 प्राप्त हो रहा है, ये अपने डायरेक्ट 12 लिख दिया, और 2 × a की जगह कितना था 2 था, तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 प्लस में रूट 12/4 हो गया। अब 12 के टुकड़े 2 रूट 3 होते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस माइनस रूट 3/4, 2 से कट गया, तो 3 प्लस माइनस रूट 3/2 इसके मूल प्राप्त हो गए। तो 2 मूल मान, एक बार धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक मान प्राप्त लेंगे, तो एक बार धन से लेने पर x बराबर ये प्राप्त, एक बार